Hello dear learners, welcome back to my channel. So I hope you all are good and fine and ready to class. So हमने स्टार्ट किया हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी ऑफ क्लास 12th. सो हमने कल की क्लास में क्या किया था, एक थोड़े से ग्लिम्सेस ले लेते हैं. हमने कल की क्लास में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा था, उसके इंट्रोडक्शन को समझा था, उसकी मीनिंग को समझा था एंड उसके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था. एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी तरीके की होती है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. देखिए, जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट होती है वो जनरली टू टाइप्स में कैटेगराइज होती है. फर्स्ट वन इज योर कैपिटल मार्केट, सेकंड वन इज योर मनी मार्केट. अब पहले थोड़ा थोड़ा बेस क्लियर कर लेते हैं. जो कैपिटल मार्केट होती है वो जनरली होती किस लिए है? वो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है आपकी फाइनेंशियल मार्केट में जो आपकी लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को डील करती है. अगर मान लीजिए आपको बहुत सारा फंड चाहिए, एक छोटा मोटा फंड नहीं चाहिए, आपको बहुत लेवल का फंड चाहिए और आप उस फंड को आने वाले लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की रिक्वायरमेंट में किस मार्केट के साथ डील करेंगे? कैपिटल मार्केट के साथ डील करेंगे. सो कैपिटल मार्केट इज ऑलवेज डील फॉर योर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट इन फंड्स. बात करते हैं मनी मार्केट की. मनी मार्केट होती है आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. लाइक आपको मतलब अर्जेंसी में कोई फंड चाहिए, आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में, लाइक विद इन अ वीक, विद इन अ 15 days, विद इन अ 2 days और सो. यहाँ पे क्या है, आपकी इस नीड्स को पूरा करते हैं. कभी कभी क्या होता है कि आपको रातों रात फंड की जरूरत पड़ जाए. हम यहाँ पर एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर को लेकर बात कर रहे हैं. हम यहाँ पर आपको या मेरे को नॉर्मल जो हमारी डेली लाइफ रूटीन्स होती है उसको लेकर हम बात नहीं करना है. जो एक बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको क्या कभी कभी होता है रातों रात क्या फंड्स की जरूरत पड़ जाती है और रातों रात उस शॉर्ट टाइम पीरियड में उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक मे बी अगर बैंक ना पूरा कर सके, क्योंकि बैंक की अपनी प्रोसेसिंग होती है, बैंक एक अपना टाइम होता है. तो इस चीज़ के लिए फाइनेंशियल मार्केट में आप मनी मार्केट के साथ डील कर सकते हैं. वहां पर आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है. अब थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो कैपिटल मार्केट आपका और टू पार्ट्स में बाइफिकेट होता है. फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड वन इज योर सेकेंडरी मार्केट. हम इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा करते थे, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. जो आपका प्राइमरी डाटा होता है वो क्या होता है, जिसमें आपकी जो डाटा होता है वो आपके खुद से आप उसको फॉर्म करते हैं. आप किसी सेकेंडरी पर्सन की, किसी इंटरमीडिएरी की हेल्प नहीं लेते. वो डाटा बिल्कुल फ्रेश एंड रीयूज नहीं होता है ना, वो बिल्कुल फ्रेश होता है. लेकिन जो आपका सेकेंडरी डाटा होता था वो क्या होता था, ऑलरेडी यूज डाटा होता था थ्रू द सेकेंडरी और थर्ड पर्सन के जैसे, है ना. लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम हम इस चीज़ को रिलेट करेंगे. आपका जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें जो शेयर्स इशू होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बिजनेस और कंपनी के अपने शेयर्स होते हैं. वो किसी से रीयूज शेयर्स नहीं होते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू शेयर्स नहीं लिए जाते हैं. कंपनी अपनी खुद के इनिशियल फ्रेश शेयर्स को इशू करती है. और जो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है वहाँ पर कौन से शेयर्स को इशू या ट्रेड किया जाता है, जो शेयर्स ऑलरेडी ट्रेडेड है बाय अनदर पर्सन और जिनको ट्रेड करने के लिए एक एजेंट या एक ब्रोकर या एक इंटरमीडिएरी की आप हेल्प ले रहे हैं. ठीक है, तो ये था सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट का ग्लिम्सेस. अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में जो आपकी प्राइमरी मार्केट के और सेकेंडरी मार्केट के यानी कैपिटल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होता है आपका बैंक, इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, LIC एंड अदर्स. और कंट्रोल कौन करता है इसको? सेबी. जो मनी मार्केट के आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होता है आपका RBI और कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टर्स, LIC एंड अदर्स. राइट. तो ये दोनों क्या थी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट योर कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. अब हम आज मनी मार्केट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड कल नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल मार्केट को डिस्कस करेंगे. सो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा और डेप्थ में मनी मार्केट को. मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट इन्वॉल्व्स द परचेज एंड सेल्स ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी शॉर्ट डेट
प्रोडक्ट्स, है ना। इसमें बोला गया है मनी मार्केट आपकी ऐसी मार्केट होती है जो किसके साथ डील करती है, आपकी जो शॉर्ट टर्म डेट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको छोटा सा उधार चाहिए होता है जल्दी जल्दी के समय में, तो वहां पर उस लेवल पे आप जो शेयर्स को परचेज या सेल करते हैं, और कभी कभी आपको ओवरनाइट रिजर्व्स की भी जरूरत पड़ जाती है, तो इस हालात में आप मनी मार्केट के साथ डील करते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। कुछ आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के, जैसे कमर्शियल पेपर होता है, वहां पर उसको आप यूज करते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि एन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट इन मनी मार्केट बाय परचेजिंग अ मनी मार्केट फ्यूचर फंड, म्यूचुअल फंड, बाइंग अ ट्रेजरी बिल और बाय ओपनिंग अ मनी मार्केट अकाउंट एट अ बैंक। इसमें कहता है जो इंडिविजुअल है वो इन्वेस्ट कैसे कर सकता है मनी मार्केट में, वो मनी मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है शेयर्स को परचेज कर और ट्रेजरी बिल को बाय करता है, एक मनी मार्केट अकाउंट ओपन कराता है बैंक में, और इस थ्रू उसके सारी जो ट्रेडिंग होती है मनी मार्केट में वो डन हो जाती है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट इंक्लूड गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मनी मार्केट में वो गवर्नमेंट होती है, कॉर्पोरेशंस होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। और जो ट्रांजेक्शन्स होती है मनी मार्केट में वो टिपिकली क्या होती है, हाईली लिक्विड। व्हाट इज मीन बाय हाईली लिक्विड? हाईली लिक्विड आपका क्या होता है, जब आप किसी असेट को बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट करा देते हैं, या उससे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आप उससे अपनी कैश और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाईली लिक्विड। और ये लो रिस्क ट्रांजेक्शन्स होती है, लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 ईयर और लेस, राइट। ये था आपका मनी मार्केट के बारे में। अब मनी मार्केट के यहाँ पे थोड़े से फीचर्स हैं कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहला, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप जो मार्केट है वो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा कर रही है, वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, तो वो कितना हाईली लिक्विड है। दैट्स व्हाई वी सेड कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट्स आर हाईली लिक्विड। सेकेंड है सिक्योर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बिल्कुल सिक्योर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इशूअर होते हैं मनी मार्केट्स के वो हाई क्रेडिट रेटिंग के होते हैं। जिसकी हाई क्रेडिट रेटिंग होते हैं वो क्या माने जाते हैं, एक ट्रस्टवर्दी क्रेडिटर्स माने जाते हैं, ठीक है। जो उनमें रिटर्न होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, और जो रिस्क होता है आपके इन्वेस्टेड कैपिटल को लूज होने का वो भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है इसमें फिक्स रिटर्न। सिंस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, आर ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट पे ऑफर किया जाता है फेस वैल्यू पे। जो अमाउंट होता है इन्वेस्टर का वो मैच्योरिटी पे डिसाइड किया जाता है एडवांस में, और ये हेल्प करता है आपको इंस्ट्रूमेंट को चूज करने में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपकी नीड्स एंड इन्वेस्टमेंट पे सूट आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके मनी मार्केट के फीचर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मनी मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मनी मार्केट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको हम शॉर्ट में CODs भी कहते हैं। इसमें क्या कहता है, लैंडिंग एंड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन अगेंस्ट एन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो आपकी लैंडिंग की ट्रांजेक्शन्स है और आपकी जो सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये किस थ्रू पूरी हो सकती है, आपके CODs को यूज करके भी पूरी की जा सकती है। जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है CODs का वो फिक्स डिपॉजिट की तरह ही सिमिलर होता है। ये थोड़ी हायर नेगोशिएटिंग कैपेसिटी रखते हैं, लोअर लिक्विडिटी रखते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में क्या कहता है, ऐसी जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये एक प्रोमिसरी नोट सर्व करते हैं आपको, जो कि कंपनी जनरेट करती है अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए। ये थोड़े इनसिक्योर्ड होते हैं एंड इनको यूज कौन करता है, यूज्ड बाय द लार्ज कैप कंपनी। जो लार्ज कैपिटल कंपनी होती है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रिच कंपनी होती है, बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ऐसी कंपनी इनको यूज़ करती है, ओके, जिनका मार्केट रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होता है।
वो कंपनीज कमर्शियल पेपर को यूज करती है। नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बिल। ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, इनको गवर्नमेंट इशू करती है अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स को या नीड्स को पूरा करने के लिए। और ये जो सिक्योरिटीज होती है इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट इन्वेस्टर क्या है, इनसे कैपिटल गेन कर सकता है अगर इनको डिस्काउंट रेट पे सोल्ड करता है तो। ठीक है, जो इनकी एंटायर फेस वैल्यू होती है वो मैच्योरिटी टाइम पे की जाती है। एंड लास्ट आता है योर कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जस्ट लाइक योर बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ये वर्क करता है। Commercial bills are type of a financial instrument that commonly used in the business transactions. They are essentially a promise to pay specific amount of money at future date. Commercial bill क्या होता है? जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, हम सामने वाली पार्टी को प्रॉमिस रखते हैं, हम रिटर्न में लिखते हैं कि हम आने वाली फ्यूचर इस डेट पे आपको पूरा पेमेंट कर देंगे। तो इसी तरीके से कमर्शियल बिल को यूज किया जाता है फ्यूचर डेट्स में पेमेंट्स के लिए। यूजली इसको 90 डेज के अंदर अंदर यूज किया जाता है। कमर्शियल बिल्स को हम कौन यूज करता है? कमर्शियल बिल्स को बिजनेसेस यूज करते हैं अपनी फाइनेंस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, अपनी कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने मनी मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से जाना, मनी मार्केट के मीनिंग को समझा, मनी मार्केट के इंट्रोडक्शन को समझा एंड इसके फीचर्स को समझा और इसके इंस्ट्रूमेंट को समझा। ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट और उसके सब पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत अंडरस्टैंडेबल होगा सभी लर्नर्स के लिए। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।